हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, काउंटेबल और यहाँ पे क्लोज्ड, कंपैक्ट और इंटीरियर पॉइंट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है लेट एक्स बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर बी इनफाइनाइट। कैसा है? जो एक्स है सबसेट है रियल नंबर का, और जो एक्स है वो कैसा है? इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, बाउंडेड है और सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल है, बाउंडेड है और रियल नंबर का सबसेट है। तीन बातें बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है, जो एग्जाम्पल आपको ऐसा लेना है वो रियल नंबर का सबसेट हो। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो आपका इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। तीसरी बात आपका ये होना चाहिए कि वो काउंटेबल होना चाहिए। दूसरी बात, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा आपका काउंटेबल होना चाहिए। फोर्थ पोजीशन उसकी होनी चाहिए कि वो सेट आपका बाउंडेड भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमने सेट उठाया। मान लीजिए हमने उठाया x इज इक्वल टू 1/n का। क्या है? 1/n, जहाँ पे जो n है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 1 है और जैसे आप 1/2 करेंगे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका 0 है। 1/2 पे आप यहाँ पे आए, फिर आप इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे आते आते 0 से आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का आंसर कितना होगा? आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि इस तरीके से आप देखते हो, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका क्या होगा? 1/2, ये आपका 1/3, 1/4। मान लीजिए हमने आपको सेपरेटली इस तरीके से दिखाने के लिए सिर्फ किया है और आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको इसकी नेरर दिखाई देगी। क्या है? इसकी नेरर दिखाई देगी। सिर्फ पहले से स्टार्ट होकर 1/2 पे आएगी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, इस तरीके से आते आते वो 0 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, और टेंड करेगी तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या करना है? आपको इंटीरियर पॉइंट भी देखना है और लिमिट पॉइंट भी देखना है। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है? आप जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर आप स्टैंड होइए और खड़े होइए, और खड़े होने के बाद आप छोटे से छोटा इंटरवल बनाइए। उस इंटरवल के अंदर कम से कम 2 रेड पोर्शन, मतलब 2 आपके पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब आप छोटे से छोटा इंटरवल इसके ऊपर बनाया, क्या इसके अंदर आपके 2 पॉइंट हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब इस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट है वो कितना आएगा? 5। इसके लिमिट पॉइंट की बात करें, लिमिट पॉइंट में क्या है? इसके लिमिट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो आप जो है इसके ऊपर लिमिट लगा के निकालेंगे। लिमिट लगा के निकालेंगे तो इसका लिमिटिंग पॉइंट जो है क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या है? इसका जो लिमिट पॉइंट होगा a' वो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब यहाँ पे कहता है x कैन नॉट बी कंपैक्ट। कंपैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका क्लोज्ड प्लस में बाउंडेड होना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है जो x है वो क्या है? कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट। हमारी प्रैक्टिस किसके अंदर है? a के अंदर, इसलिए हमें बार बार a लिखना पड़ रहा है। इसलिए जो है आपको क्या लिखना होगा? x'। ठीक है, इस x का जो है लिमिट पॉइंट आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीरियर पॉइंट क्या मिलेगा? इसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। कहाँ पे आइए? ऑप्शन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे ये है, ये जो आपने उठाया है, क्या ये इनफाइनाइट है? यस, डिनोमरेबल है, मतलब इनफाइनाइट तो है। क्या ये काउंटेबल है? नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर के 1 करेस्पॉन्डेंस लिखा देगा, मतलब काउंटेबल है। बाउंडेड की बात करें, यस, कहाँ से कहाँ तक? 1 और 0 के बीच में बाउंडेड भी है। क्या रियल नंबर का सबसेट है? यस। ठीक है, ये होगा आपका, और जो एग्जाम्पल आपने लिया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। यहाँ से ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो है आपका x कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट। जब इसके इंटीरियर पॉइंट में कोई पॉइंट होता तो क्या इसका इंटीरियर पॉइंट 5 आता? नहीं, उसका जो इंटीरियर पॉइंट होता वो पॉइंट लिखा जाता है ना, बट इसका इंटीरियर पॉइंट क्या लिखा गया है? 5। इसका मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट में कोई भी पॉइंट नहीं एंटर करेगा, कोई भी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट में नहीं जाएगा। अब ये कहता है कि वो अपने इंटीरियर पॉइंट में पॉइंटों को रख रहा है। x कंटेन्स एन इंटीरियर पॉइंट, और जो कि आपने कैलकुलेट किया है
इस एग्जाम्पल से इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है 5 है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन और क्लोज्ड की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका 1 और 0 के बीच में क्या है, सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। ठीक है, क्या देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के लिए सीक्वेंस देखिए क्लोज्ड होने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स का जो लिमिट पॉइंट है वो आपका जो है सेट एक्स के अंदर कंटेंड होना चाहिए। क्या है, सेट एक्स के अंदर कंटेंड होना चाहिए। जो 0 है क्या इसके अंदर कंटेंड है, नहीं, 0 से इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि बाय में 0 होगा वैल्यू इन्फाइनाइट देगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इसलिए आप इसको 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है सेट के अंदर कंटेंड नहीं है, इसलिए इसका जो है क्या होगा, नॉट। ऐसा नहीं होगा तो ये आपका क्लोज्ड भी नहीं होगा। जब ये आपका क्लोज्ड नहीं है तो ये आपका कंपैक्ट नहीं होगा। क्या है, दिस इज नॉट अ कंपैक्ट। बाउंडेड तो है लेकिन ये आपका क्लोज्ड नहीं, इसलिए कंपैक्ट भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कहता है एक्स कैन नॉट बी कंपैक्ट। ठीक है, कैन हो सकता है कि ये आपका कंपैक्ट ना हो, और आप कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर बार क्या मिलेगा, ये आपका कंपैक्ट नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, यक्स कैन नॉट, हो सकता है कि कंपैक्ट ना हो, मतलब इसके कहने के मतलब से ये निकल रहा है कि हो सकता है कि ऐसा भी एग्जाम्पल सर्च किया जा सकता है कि जहाँ से आपका कंपैक्ट हो, और हर बार आप सर्च करेंगे आपको कंपैक्ट नहीं मिलेगा। और ये कहता है यक्स कैन नॉट बी आ कंपैक्ट, हो सकता है कि ये आपका कंपैक्ट ना हो, जो कि ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसके अंदर हर एक केस में क्या मिलेगा, आपको कंपैक्ट नहीं मिलेगा, और इन्होंने कैन वर्ड यूज कर दिया इसलिए आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे कहता है क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल। ठीक है, अब इसके लिए जो है आप इस एग्जाम्पल से इस 2 ऑप्शन को रिमूव नहीं कर सकते, और रिमूव नहीं कर सकते तो आपको दूसरा एग्जाम्पल लेना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 का क्लोज्ड इंटरवल, और इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं रैशनल नंबर के साथ। देखिए अब इसके अंदर 0 to 1 के बीच में रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, और इंटरसेक्शन आपको क्या लेना है, रैशनल नंबर के साथ। तो इंटरसेक्शन जब आप करेंगे तो रैशनल नंबर ही तो मिलेगा, और रैशनल नंबर जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर के आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर आपका काउंटेबल है, और ये भी आपका काउंटेबल। और कैंटर ने ये बताया कि नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, इन सब के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। किसने बताया, कैंटर ने बताया। ठीक है, और इसके पास सेम नंबर है, मतलब जो है जब नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो जेड भी आपका काउंटेबल है, रैशनल नंबर भी काउंटेबल है। ओके, प्रूफ भी आपको जो है आपने जो है प्रूफ जो इसका था उसको भी आपने सीखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके ऊपर हम जाना नहीं चाहेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू ये रहा। ठीक है, अब इसका जो है यदि हम क्या करें, इसके जो है लिमिट पॉइंट की बात करें, इसका पहले इंटीरियर पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्या है, इस सेट एक्स का हम चलिए अभी क्या करने की ज़रूरत है, इसका क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है, ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए का लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसका यूनियन होता है। यक्स आपको पता है, सिर्फ आपको इसको क्या करने की जरूरत है, इसका लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसका लिमिट पॉइंट आपको जो है 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो आपको मिलेगा 0 to 1 का क्लोजर इंटरवल। ठीक है, चलिए अब इसका क्लोजर निकाल लेते हैं। यहाँ से यक्स का मतलब 0 1 का क्लोज्ड इंटरवल, इंटरसेक्शन आपका क्यू, और यूनियन आप किसके साथ लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में आपको रैशनल नंबर मिलेगा, और यूनियन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब बड़े से बड़ा सेट आपको क्या मिलेगा, ये सेट मिलेगा। और इसका जो क्लोजर है वो कितना मिल जाएगा, 0 1 का क्लोज्ड इंटरवल। और ये आपका किसके आइसोमॉर्फिक, किसके इक्विवेलेंट है, रियल नंबर के साथ। क्या है, रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है। ठीक है, रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, इसका मतलब रियल नंबर आपका कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय दिस एग्जाम्पल ये जो आपका क्लोजर है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। और ये क्या कह रहा है, क्लोजर ऑफ एक्स इज काउंटेबल सेट, और जो कि आपने ये एग्जाम्पल लिया है उसकी हेल्प से इसका क्लोजर फाइंड आउट किया है, वो क्या आ रहा है, एक अनकाउंटेबल सेट आ रहा है। ठीक है, जब रियल नंबर आपका अनकाउंटेबल है तो ये इंटरवल भी आपका अनकाउंटेबल होगा, 0 to 1 का क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और ये कहता है कि काउंटेबल होगा। आपने एक एग्जाम्पल दिया और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो चुका है। आपने जो है क्या किया है,
ऑप्शन की मतलब ये है कि एग्जाम्पल की हेल्प से आपने ऑप्शन को रिमूव किया है। कितने ऑप्शनों को आपने रिमूव कर दिया है? पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन को आपने रिमूव कर दिया है। अब ये कहता है एक्स मे बी क्लोज्ड, जो आपका सेट एक्स है हो सकता है कि वो सेट आपका क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, एक्स मे बी क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपके सेट के अंदर कंटेंट होगा। यस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो चुके हैं, तो आपका यहाँ से भी ये बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपका ट्रू ऑप्शन होगा। आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कैसा है? रॉन्ग ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर 3rd ट्रू ऑप्शन है। ठीक है।